हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का एक दौरा या एक यात्रा, विजिट। ठीक है फ्रेंड्स, जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोज़ लेकर आने के लिए इंस्पायर होते हैं। अब हम चलते हैं बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर में किस बारे में स्टोरी आपको दी गई है। तो बिफोर यू रीड में हम पढ़ते हैं, दिस इज स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। कि ये जो कहानी है इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो एक मुलाकात है, एक मीटिंग है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो असाधारण लोगों के बीच। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों ही लोग डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड का मतलब होता है कि निशक्त लोग जो कि किसी तरह से विकलांग होते हैं, और डिफरेंटली एबल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भिन्न प्रकार से समर्थ हैं। एज वी नाउ सी, जैसा कि हम कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, हमारे समय के जो महानतम वैज्ञानिक थे उनमें से एक है। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन हिम टू अ व्हील चेयर। कि इसके अंदर वो एक प्रकार के पैरालिसिस, मतलब एक प्रकार के लकवे के शिकार हैं, एक प्रकार के लकवे से ग्रस्त हैं जो कि उन्हें व्हील चेयर तक सीमित कर देता है, मतलब वो व्हील चेयर को कन्फाइन करने लगते हैं। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर, और वो केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही, कंप्यूटर पर जो बटन लगे हैं उनको पंचिंग करके, मतलब उनको दबाकर ही बोलने की अनुमति देता है। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और जो आवाज़ है जो कि एक मशीन के प्रकार से, एक मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है। फिरदौस कांगा, जो फिरदौस कांगा है, इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा जो है, जो कि एक राइटर है और एक जर्नलिस्ट यानी एक पत्रकार भी है। हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं और वहीं पर ही कार्य करते हैं। कांगा वॉज बॉथ विद ब्रिटल बॉन्स। कांगा जो है वो बॉर्न हुए थे, मतलब पैदा हुए थे तब वो ब्रिटल बॉर्न, ब्रिटल बॉर्न का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ या फिर जो भंगुर हड्डियाँ होती हैं उनके साथ ही वो पैदा हुए थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली वैन ही वॉज चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनकी जो हड्डियाँ थी वो बिल्कुल सरलता से टूट जाया करती थी, बिल्कुल इजीली टूट जाती थी। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें हमारी जो हड्डियाँ होती है वो इतनी ज़्यादा कच्ची होती है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बोन है वो थोड़ा बहुत भी वजन सहन नहीं कर पाती और हमारी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स है, वो हर कहीं से चटकने लगती हैं। तो इस प्रकार की बीमारी के साथ ही वो पैदा हुए थे। लाइक हॉकिंग, लेकिन हॉकिंग की जैसे कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, जो कांगा है वो भी व्हील चेयर के साथ ही सब जगह पर चलते थे। टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। अब ये जो दो ग्रेट मैन हैं, ये जो महान व्यक्ति हैं दोनों, ये अपने विचारों का इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि जो व्हील चेयर की जो लाइफ है वो जीवन जीने का क्या मतलब है, क्या मीन है उनको इन व्हील चेयर की लाइफ जीने में। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू डिसेबल्ड, और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं वो इन डिसेबल्ड लोगों के लिए, इन विकलांग लोगों के लिए किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो फिरदौस कांगा के द्वारा ही लिखा गया है और इस चैप्टर को स्टार्ट अब हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ड आपको दे रखा है साइड में, एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है कि एक स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब खगोल भौतिक विज्ञानी जो होते हैं, जिनकी ब्रांच होती है फिजिक्स की और साथ ही स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ भी डील करती है, मतलब इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए इंग्लैंड का ही एक रूपक था, मतलब इंग्लैंड के जैसा ही था मेरे लिए। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। इट वॉज स्ट्रेंज, ये मेरे लिए विचित्र भी था। कब? व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया, जब मैं वहाँ पर से छोड़कर दूसरी जगह के लिए तैयार हुआ जाने को। इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो जो कुछ भी मेरे लिए पूर्ण रूप से अन्य बन चुका था। व्हेन बिकॉज आई मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, जब मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था तब, जबकि मैं वहाँ उस कैम्ब्रिज के अंदर जब मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था और जब मैं वहाँ से उसे अलग होना चाहता था, उसे छोड़कर जाना चाहता था, तो इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि ये मेरे लिए पूर्ण रूप से अन्य बन चुका था। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now and though he is worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university.
इट वॉज अ वॉकिंग टूर। ये एक वॉकिंग टूर मतलब एक पैदल सैर के दौरान की बात है, जब कैम्ब्रिज की एक पैदल सैर, वो जो लेखक है जो कि एक पैदल सैर कर रहा था कैम्ब्रिज में, और जो गाइड है उसने मेंशन किया था स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जो कि बेचारा था। मतलब बेचारा इसलिए कहा गया क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड था, शारीरिक रूप से विकलांग था, तो उसके लिए पुअर मैन वर्ड काम में लिया गया है। हु इज़ क्वाइटली डिसेबल्ड नाउ, जो कि पूर्ण रूप से डिसेबल्ड था, काफ़ी निःशक्त था। एंड हु इज़ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजक न्यूटन, और आइजक न्यूटन का एक बहुत ही अच्छा उत्तराधिकारी, एक बहुत ही प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी भी वो था। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जिसकी सीट पर, जो कि वो अब था। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट। एंड आई स्टार्टेड, और फिर मैंने शुरू किया, मैं आगे चल पड़ा, बिकॉज आई हैड क्वाइटली फॉरगॉटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली, जो ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ही इंटेलिजेंट जो होता है, कि वो जो मोस्ट ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकलांग होना या पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त होना, जो एस्ट्रोफिजिस्ट था जिसके बारे में ये बात कर रहा है। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बिकने वाली या बड़ी संख्या में बिकने वाली पुस्तकों में से एक बुक थी, समय का संक्षिप्त इतिहास, ये उसकी बुक का नाम था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का एक संक्षिप्त इतिहास। तो इसका लेखक था, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही स्टीफन हॉकिंग की, जो स्टीफन हॉकिंग था, जो कि एक सर्वाधिक प्रतिभाशाली और पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री था, और जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में बिकने वाली बुक, जो कि जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक का राइटर भी वो था। लिव्ड देयर, जो कि वहाँ पर रहता था। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब इसका वॉकिंग टूर, जब इसकी पैदल सैर जो कि खत्म हो गई थी, आई रश्ड टू अ फोन बूथ, तो ये एक फ़ोन बूथ की तरफ में चला गया, मतलब फ़ोन बूथ पर शीघ्रता से गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, और लगभग तार को खींचते हुए, तार जो कि फ़ोन पे लगा हुआ होता है, तो उस तार को खींचते हुए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि ये बाहर तक उसके पास पहुंच सके, क्योंकि वो चेयर पे था, अपनी व्हील चेयर पे, तो अपनी फ़ोन को अपने पास लाने तक उसने उस तार को खींचा। एंड फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और उसने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उस फ़ोन को जब किया गया तो उस लाइन पर जो उसका असिस्टेंट था, जो कि उसका सहायक था, वो लाइन पर था। लाइन पर होने का मतलब उसने फ़ोन उठाया था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं इंडिया से एक व्हील चेयर पर आया हूँ। मतलब उसने ये कहा कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया था। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने ये समझा हो या उसने ये सोचा हो कि इसे मैंने पूरे रास्ते स्वयं धकेला था। प्रोपेल का मतलब होता है धकेला या स्वयं चलाया था, ऐसा उसने समझा हो। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, और मैं कुछ लिखना चाहता था, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ये मैंने उसे बताया कि मैं ब्रिटेन की अपनी यात्रा के बारे में कुछ लिखना चाहता था, ये मैंने उसे बताया। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इसलिए मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता था, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। ही सेड, प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट वुड डू, शायद 10 मिनट भी मेरे लिए चलेंगे, क्योंकि मैं उन जो प्रोफेसर हॉकिंग है, जो कि इतनी अच्छी बुक के राइटर रहे हुए हैं, तो मैं उनसे 10 मिनट के लिए भी अगर चलेंगे तो 10 मिनट के लिए भी मिलना चाहूँगा। एंड हाफ एन आवर, और उसने मुझे कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, कि मैं 3:30 से 4 बजे तक उसे मिल सकता हूँ, ये टाइमिंग उसने मुझे दिया। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, तभी अचानक से मैंने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, मैंने सभी जगह से अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और मैं पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गया था, मतलब पूरी तरह से मैंने निशक्त रहकर बड़े होने में, जो कि मैं ग्रोइंग अप हो रहा था, ग्रोइंग अप मतलब होता है बड़ा होना, कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं पूरी तरह से डिसेबल्ड था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और आप उन लोगों से थक जाते हो। यू गेट फेड अप, फेड अप का मतलब होता है थक जाना या ऊब जाना, बोर हो जाना, तो आप उन लोगों से थक जाते हो। विद द पीपल आस्किंग यू, जो लोग जो कि तुम्हें बार बार कहते रहते हैं, यू टू बी ब्रेव, कि तुम्हें बहादुर बने रहने के लिए कहते रहते हैं, तुम उन लोगों से थक चुके होते हो। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट, जैसे कि तुम्हारे पास कोई करेज अकाउंट हो, करेज का मतलब होता है साहस, जैसे कि तुम्हारे पास कोई साहस का कोई खाता है, कोई करेज अकाउंट है, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, और तब आप इतने लेजी बन चुके हो कि आप उसमें से एक चेक भी नहीं फाड़ना चाहते। मतलब आपके पास जैसे कोई साहस का कोई खाता है, कोई अकाउंट है, और आप उसमें से कोई भी एक चेक फाड़ने में भी अपना आलस दिखा देते हो। ऐसा हमें उस समय पर लगता है जबकि कोई हमें देखता है कि हम निशक्त हैं, हर तरीके से पैरालाइज्ड हैं, और फिर भी हमें मजबूत बने रहने के लिए, बहादुर बने रहने के लिए हमें कहता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, केवल एक चीज़ जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें मजबूती प्रदान करती है, और वो एक चीज़ क्या है,
अपने जैसे व्यक्ति से मिलना। सीइंग का मतलब होता है मिलना या देखना, कि बिल्कुल somebody like you, कि हमारे जैसे या बिल्कुल हमारे जैसे या अपने जैसे व्यक्ति से ही मिलना, ये एक ही चीज़ है जो कि हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और साथ ही साथ कोई जैसे हम कोई बहुत बड़ी विशाल उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो ऐसा हमें फील करवाती है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। देन यू नो, जबकि तुम जानते हो तब आप जान पाते हो कि हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि ये कितना संभव है, कितना पॉसिबल है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू, और आप तब तक इतना आगे पहुंचते हैं जितना कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। जितना आगे आप पहुंच जाते हो कब, जबकि आप अपने ही जैसे किसी विकलांग व्यक्ति से मिलते हो। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। आई हैवंट बीन ब्रेव, कि मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा हूँ। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर को, अगले दिन की जो दोपहर थी उसमें उस डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है शरीर से रहित कंप्यूटर की जो आवाज़ थी, उस कंप्यूटर की आवाज़ के द्वारा ये कहा गया कि मैं बहादुर नहीं बनना रहा हूँ, मतलब मैं लगातार कंटिन्यू बहादुर बने हुए नहीं रह सकता हूँ। आई हैव हैड नो चॉइस, और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा है। श्योरली आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। अब निश्चित रूप से ये लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता था कि अपने लिविंग क्रिएटिवली मतलब रचनात्मक तरीके से जीना, जो कि एक प्रकार की चॉइस हो सकती थी, लेकिन कैसे, उसकी डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, उसके विघटित होते शरीर की सच्चाई के साथ। विघटित होने से मतलब जो कि उसकी हड्डियां, जो कि उसकी बोन्स जो थी वो हर दिन लगातार टूटती जा रही थी। तो उस डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरी चॉइस नहीं थी कि वो हमेशा ही क्रिएटिव बना रहे, ऐसे उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मैंने हर बार अपने आप को दोषी महसूस किया, मैं अपने आप को दोषी महसूस करता रहा। एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, हर एक बार जब भी मैं उससे बोला तब मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और केवल उसे उत्तर देने के लिए मजबूर करते हुए, फोर्स करते हुए कि वो कुछ रिस्पॉन्ड करे, कुछ उत्तर दे। देयर ही वॉज, यहाँ पर भी टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उसके हाथ में जो कि एक छोटा स्विच था जिस पर वो बार बार टैपिंग कर रहा था, मतलब बार बार उसको दबा रहा था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, क्योंकि वह कोशिश कर रहा था कि उसके पास कुछ हो, हर बार वो कुछ ना कुछ शब्द ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, अपने कंप्यूटर पर कुछ वर्ड्स ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था। विद ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, केवल कुछ गति के साथ ही, कुछ गति या कुछ मूवमेंट के साथ ही उसके द्वारा कोशिश की जा रही थी। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उसकी लंबी और बिल्कुल पीली पड़ी हुई अंगुलियों के द्वारा जो कुछ गति के साथ कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने का प्रयास कर रहा था। एवरी सॉफन, प्रत्येक बार, अक्सर। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्लोशन, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल हर बार बंद हो रही थी। और क्यों बंद हो रही थी? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा कुंठित हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोशन का मतलब होता है थकान, काफ़ी ज़्यादा थकान भी उसे लग रही थी। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और उसके ठीक सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं जो कि उसके ठीक बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठे हुए मैं उसकी गहरी वेदना को, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा एंग्विश था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, उस चीज़ को मैं फील कर रहा था। एंड द माइंड बाइंड विद थॉट्स, और जो विचार जो कि उसके मस्तिष्क में आ रहे थे, उसके माइंड में जो विचार आ रहे थे जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा बाइंड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा उत्प्लावित कर देना। बाइंड का वर्ड भी आपको दे रखा है, इंटेंसली एक्टिव और वाइब्रेंट, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो हम अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव या वाइब्रेंट होने लग जाते हैं। कोई विचार जो हमारे मन में आता है अचानक से और हम काफ़ी ज़्यादा उत्प्लावित हो जाते हैं, तो ऐसे विचार जो कि उसके मस्तिष्क में आ रहे थे, मैं उसके ठीक सामने बैठा था और उसकी गहरी वेदना को, उसके विचारों के उत्प्लावन को मैंने सामने बैठे हुए देखा था। दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंसेज स्टिफ एज क्रॉप्सेस, और ये विचार जो कि उसके मस्तिष्क में आ रहे थे, ये विचार इस प्रकार से लग रहे थे जैसे कि ठंडे वाक्यांशों में शव की तरह कठोर वाक्यों से बाहर आए हो, जैसे कि कोई जमे हुए या बिल्कुल ठंडे वाक्यांश थे, उन वाक्यांशों से बाहर आए हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे कठोर वाक्यों से बाहर आए हैं जैसे कि कोई शव की तरह से जमा हुआ हो। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो कि निशक्त लोग होते हैं, वो क्रॉनिकली अनहैप्पी रहते हैं, लगातार नाखुश रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू, कि मैं जानता हूँ कि ये बात सच्ची नहीं है, मैंने कहा कि ये बात सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं, ऐसा मैंने उससे पूछा।
अबाउट 3 मिनट लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पैट्रोनाइज मी। आई फाइंड मी अम्यूजिंग, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा हास्यप्रद होना, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाला होना, कि मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हास्यप्रद पाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हंसी मुझे आती है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग जो कि मुझे संरक्षण देते हैं, लोग जो कि मेरी मदद करने के लिए आगे आते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, और क्या आप भी इसे कष्टप्रद पाते हैं जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको अपने कार्य को करने में डिस्टर्ब करता हो, बाधा उत्पन्न करता हो आपको अपना कार्य करने में। द आंसर फ्लैश, जो उत्तर था वो बिल्कुल तत्क्षण उसी समय आया। फ्लैश का मतलब अचानक से जो उत्तर है वो उसी समय आया। यश, सी एंड देन ही स्माइल्ड, एंड देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, जो उसकी स्माइल है जो कि वन वे स्माइल थी। वन वे स्माइल का मतलब उसकी एक तरफा जो मुस्कुराहट थी वो देखकर मैं मुस्कुराया। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, कि ना ही तो मुझे भावुक होना है और ना ही मुझे मूर्ख अपने आप को दिखाना है, तो भावुक और मूर्ख हुए बिना, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं अपने सामने देख रहा था विश्व के सबसे अधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक को मैं अपने सामने बैठा हुआ देख रहा था। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उसकी पहली झलक जो कि शॉकिंग देने वाली या शॉक देने वाली, सदमा देने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो इस तरह से था जैसे कि कोई बिल्कुल स्थिर चित्र के जैसा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना हिले डुले कोई चित्र जैसा रखा हुआ हो, वैसा दिखाई दे रहा था। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन अ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशन, जबकि अभी तक उसकी जितनी भी जो भी पिक्चर्स छपी थी वे सभी उसकी 3 आयामी हो गई हैं। 3 आयामी होने का मतलब जैसा कि हम देखते हैं कोई भी फोटो जो कि मैगजीन या न्यूज़पेपर में छपती है वो 3 डायमेंशनल का मतलब होता है 3 आयामों वाली हो गई थी। लेकिन आज जब मैंने उसको बिल्कुल ठीक सामने से देखा तो उसको देखकर मैं खुद भी शॉक हो गया था। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू अ स्लम्प, तब मैंने उसको देखा कि उसका जो सिर है, जो कि जब हम उसको सामने से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द प्लेन ब्लू शर्ट, जब मैं उसको सामने से देख रहा था। व्हेन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे, तो उसका जो सिर था वो बिल्कुल ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ था, और साइडवे इनटू अ स्लम्प, स्लम्प का मतलब क्या होता है, स्लम्प का मतलब होता है लटकने की मुद्रा में। इनटू अ स्लम्प, तो इनटू अ स्लम्प का मतलब होता है लटकने की मुद्रा में। तो उसका जो सिर था वो इस तरह से मुड़ा हुआ था जैसे कि कोई दूसरी तरफ या दूसरी साइड में वो लटकने की मुद्रा में हो जाता है, वैसे उसका सिर जो था वो मुड़ा हुआ था। द टोर्सो का मतलब क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम धड़ भी कहते हैं। तो उसका जो टोर्सो था, टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो कि अंदर धंसा हुआ था बिल्कुल पीले हल्के नीले रंग की, जो हल्के नीले रंग की जो शर्ट उसने पहनी हुई थी, उस हल्के नीले रंग की शर्ट के अंदर उसका शरीर जो था वो धंसा हुआ था। द वेस्टेड लेग्स, और उसकी जो लेग्स थी वो इतनी वेस्टेड हो चुकी थी, व्यर्थ हो चुकी टांगे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, और यदि आप उसकी आंखों की ओर देखते, आप उसके नेत्रों की ओर देखते तो लगता कि जैसे उसकी आंखें जो है वो बोल सकती है। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और जैसे कि वो आंखें जो कि स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है, और वे विशाल और अत्यावश्यक बातें कह रही हो। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, और वो ये भी बताना कठिन है कि क्या वो क्या कहना चाहती थी उसकी आंखें, ये भी हम समझ नहीं पा रहे थे। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, बट यू आर शेकन, लेकिन आप कांप उठते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपने ना ही तो पहले कभी सोचा था और ना ही ऐसा कभी देखा जा सकता था। तो ऐसा क्या होता है जिसके बारे में, जिसको सोच करके या जिसके बारे में देख करके हम कांप जाते हैं। तो इतना तो फ्रेंड्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे की स्टोरी कंटिन्यू रखने के लिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसके आगे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।